हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो दोस्तों, हो चुकी है आज बहुत ही प्यारे से व्लॉग की शुरुआत। आप सभी प्यारे प्यारे से दोस्तों को हमारा यानी रितु का प्यार भरा नमस्कार। और आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के करीब 10 बजे का टाइम होगा। तो यहाँ पर हमने रात में ही चावल, चने की दाल, उड़द की दाल, मेथी, ये सारी चीज़ें भिगो दी थी। उसके बाद ये भीग गई, इनको साफ़ कर लिया गया है। उसके बाद अब इनको हम मिक्सी में पीस लेते हैं, सारी चीज़ों को मिक्स करके। तो ये बैटर हमको तैयार करके रखना है। तो इसको हम देख रहे थे कि ज़्यादा मोटा तो नहीं है, मतलब दरदरा तो नहीं। अगर दरदरा है थोड़ा सा बारीक ही करेंगे। तो ऐसे हमको पीस कर रखना है इसको। तो एक बार में तो सारी चीज़ें आ नहीं पाएंगी, तो बार बार हमको पीसना पड़ेगा। और पीस के हम इसलिए रख रहे हैं क्योंकि अभी लाइट आ रही थी, और अगर लाइट चली जाएगी तो फिर फुर्सत हो जाएगी। ऐसे ये काम हमारा हो जाएगा। इधर ननद जी खड़ी थी तो उन्हीं से बातें हो रही थी। क्या हुआ ऊपर ये उनके लिए की दुकान उनको भरोसा नहीं रहा है लकड़ी क्या रहा उनका तो काम है। दोस्तों, दोपहर के करीब 3 बजे का समय होगा। और दोपहर क्या कहें, शाम ही कह सकते हैं, क्योंकि सूर्य देवता ने तो आज ही दर्शन नहीं दिए। हल्के हल्के से बादल छट रहे थे, तो लग रहा था धूप निकलेगी। तो हम लोग आ गए थे छत पर, मगर धूप नहीं निकली है और ना ही अब शायद निकलेगी। चारों तरफ काले काले बादल छाए हुए हैं, जिसकी वजह से और भी ज़्यादा ठंड हो रही है। ठंड तो हो ही रही है, साथ में धूप नहीं निकलती तो और भी ज़्यादा वो लगता है। धूप निकल जाए तो कपड़े वगैरह सब सूख जाएँ। ये देखिए, कपड़े रोज़ फैलाए जाते हैं, रोज़ उठा के अंदर डाल दिए जाते हैं कि कल सूख जाएंगे। तो इस तरह का हो रहा है। और आप लोगों के यहाँ मौसम कैसा, आप लोग जरूर बताइएगा। और आज बहुत ही कुछ हम स्पेशल बनाने जा रहे हैं बहुत दिनों के बाद, तो उसकी भी तैयारी करनी है। तो नीचे चलेंगे तब उसकी तैयारी करेंगे। और आप लोग बने रहिएगा वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आ जाए तो एक लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर में। और अभी दोपहर के 3 बजे का टाइम होगा, लेकिन आज सारा दिन ऐसे ही रहा। धूप भी नहीं निकली, ठंड तो बढ़ती ही जा रही है। तो भाई, अब जिस दिन धूप नहीं निकलती तो उस दिन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, सारा दिन ऐसे ही निकल जाता है। और दोस्तों, बादल छाए हुए हैं, तो बादलों के बीच में ना सूर्य देवता लुका छिपी का खेल खेल रहे हैं। थोड़ी देर के लिए बस ऐसे इतने ही दर्शन हुए थे, बस फिर बादल छा गए थे, चारों तरफ अंधेरा छा गया था। तो इसकी वजह से ठंड और ज़्यादा बढ़ रही है, गलन जैसी हो रही है, हाथ पैर ठिठुरते हैं। लेकिन भाई काम है, काम तो होते रहेंगे। एक दिन नहीं करोगे, 2 दिन नहीं करोगे, काम तो होंगे ही। तो जो किचन के काम थे, खाना पीना हो गया था, बर्तन धो के हमने रख दिए थे। अब शाम की तैयारी होगी कि शाम को क्या बनने वाला है। तो दोस्तों, यहाँ पर ये है लौकी, ये अभी खेत से आई है। और इधर बुआ जी कद्दू लिए हुए हैं, क्योंकि कद्दू भी काटने हैं। तो लौकी कद्दू को काट लेते हैं। और चारू गई थी खेत पापा के साथ में, तो वो भी आ गई हैं। तो बुआ जी भी गई थी, तो बुआ जी भी आ गई हैं। तो वही हम सब्जी काटने जा रहे थे, तो बुआ जी ने कहा लाओ हम काट देते हैं बैठे बैठे। कितना भी मना करो, लेकिन बुआ जी ज़रूर मतलब काम करवाने लगती हैं। तो बस उधर हम लौकी छील रहे हैं, इधर बुआ जी कद्दू को कट कर रही हैं। तो ये सारी चीज़ें हम पहले करके रख देंगे, फिर बनाने को रह जाएगा। और वैसे तो बुआ जी आज जाने के लिए कह रही थी, लेकिन सभी लोगों ने मना कर दिया। हमने भी कहा कि बुआ जी आज रुक जाइए, क्योंकि इतनी जल्दी तो आना नहीं हो पाता है। अब देखो कब आते हैं सभी लोग। और दोस्तों, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। और वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। और प्यारे प्यारे से कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा।
और वैसे भी आप लोग बहुत ही प्यारे प्यारे से कमेंट करते हो, हमारी बहुत ही प्यारी प्यारी सी बहनें हैं, भाई हैं, माता पिता हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यार और दुलार देते हैं कमेंट के ज़रिए। तो ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। तो दोस्तों आज हम बनाने जा रहे हैं मसाला डोसा। तो उसके लिए हमने सोचा गैस बाहर निकलवा लेते हैं, क्योंकि अंदर थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, जगह की भी कमी रहती है और ज़्यादा देर जब किचन में काम करना होता है ना तो थोड़ा सा ये लगता है कि बाहर निकाल लें। और यहाँ पर कुछ इस तरीके से डेकोरेशन हुआ है दोस्तों। महीनों से ये सारी चीज़ें सोची जा रही थी, ऐसे होगा वैसे होगा, और तब जाकर आज ये दिन आया है। आप लोग बताइएगा कि कैसी व्यवस्था की है इन लोगों ने, और इन लोगों की मेहनत रंग लाई है कि नहीं। बहुत ही ज़्यादा दोस्तों आज खुशी हो रही है। अपने वीडियो में अपनी आवाज़ सुन लो। तो दोस्तों कुकर में हमने तेल रख दिया था। तेल जब गर्म हो गया तो उसमें सरसों, कटी हुई हरी मिर्च, जीरा, हींग और ये कटा हुआ प्याज डाल देते हैं और पकाते हैं। हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, सांभर। तो इसमें मेथी दाना भी डालते हैं, और जब प्याज थोड़ा थोड़ा सा पक जाएगा तो इसमें टमाटर भी डालेंगे। इसी वजह से कद्दू और लौकी भी काटी गई है। और वैसे तो इसमें बीन्स भी पड़ते हैं, गाजर, तो गाजर तो थी नहीं, जो सब्जियां थी उन्हीं से हम बना लेते हैं। तो टमाटर डाल दिया है, इसको अच्छे से पका लेते हैं। फिर इसमें डाल देते हैं नमक, हल्दी और डालेंगे सांभर मसाला, जो कि पहले डालेंगे और बाद में भी डालेंगे। तो ये बहुत ही आसान तरीका है सांभर बनाने का, घर पर ही स्वादिष्ट सांभर बनाएं। फिर सब्जियों में हमने थोड़ी सी आलू कट कर ली थी, कद्दू, लौकी, ये सारी चीज़ें कट कर ली हैं। और ये अरहर की दाल थी जो कि हमने भिगो के रखी थी, तो वो डाल देते हैं और अच्छे से सारी चीज़ों को चलाते हैं, थोड़ा सा भूनते हैं। और फिर हमने बाद में जो सांभर मसाला था वो भी डाल दिया था। पहले थोड़ा सा डाला था, थोड़ा बसा बाद में डाल दिया है, और अपने हिसाब से नमक मिर्च बढ़ा सकते हैं। तो सब्जियां जब अच्छे से भून चुकी हैं तब इसमें हम पानी डाल देते हैं, और ये है नींबू का रस। वैसे इमली का जो घोल होता है वो डालते हैं, इमली हमारे पास थी नहीं तो नींबू का रस ही डाल देते हैं, जिससे बहुत ही अच्छा सा स्वाद आता है सांभर में। अब इसको बंद कर देते हैं। तो बहुत ही स्वादिष्ट सांभर बना था, चारू के पापा को बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था। ऐसे तो ये लोग चटनी के साथ ही खा लेते हैं, लेकिन आज सांभर भी सभी को पसंद आया। और बुआ जी तो हमारे साथ साथ में ही लगी हैं, ननद जी भी लगी हुई हैं, और ये जला रही हैं आग, क्योंकि आग के सारे काम भी हो जाते हैं, बैठे भी सभी लोग रहते हैं। मत क्या करो आपको अभी बुलाया जाएगा गर्मा गर्म डोसे तो बुआ जी जो गरी होती है ना नारियल, उसको छील रही थी, क्योंकि नारियल की चटनी भी बननी है भाई। तो सांभर हमने तैयार करने के लिए रख दिया है, अभी उसमें तड़का लगाना बाकी, तब तक हम चटनी की तैयारी भी कर लेते हैं। और जो बैटर हमने सुबह तैयार किया था ना, वो इसी वजह से, क्योंकि पीस कर इसको रखना पड़ता है करीब 6 से 7 घंटों के लिए, क्योंकि गर्मी होती है तो जल्दी से तैयार हो जाता है, ठंडी में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो यहाँ पर लिए हैं मूंगफली के दाने, अदरक, हरी मिर्च, लहसुन, इन सारी चीज़ों को तेल में थोड़ा सा भून लेते हैं। तो बुआ जी ने जो नारियल था उसको छील दिया था और उसको कट कर रही हैं, क्योंकि मिक्सी में पीसना है। इधर ये सारी चीज़ें हम भून रहे हैं। और वैसे तो डोसा बनाने के लिए पापा जी काफ़ी दिनों से कह रहे थे, शादी के बाद से,
लेकिन टाइम भी नहीं मिल रहा था और आज सभी लोग थे तो हमने कहा चलो बनाते हैं, सभी को गर्मा गर्म डोसे खिलाते हैं। तो यहाँ पर हमने करी पत्ता भी डाल दिया था, इसको भी हमने थोड़ा सा भून लिया है। उसके बाद ये देखिए सारी चीज़ें भून चुकी हैं, इनको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। फिर उसी तवे पर थोड़ा सा तेल डालकर ये है चने की दाल, इसको भून लेते हैं और वैसे ही चटनी तैयार करेंगे जैसे कि जब हम लोग बाहर खाने जाते हैं ना तो वहाँ पर मिलती है। तो इसको भी अब हम भून लेते हैं, बिल्कुल धीमी आँच में भूनना है ताकि ये जल ना पाए। और 3 सीटी आ गई थी कुकर में और ये देखिए सांभर हमारा बनकर तैयार हो चुका है। और अब हम क्या करते हैं, इसमें लगाते हैं तड़का। ऊपर से भी तड़का लगता है और पहले तो टेस्ट कराया था हमने इनको कि देखो कैसा है, नमक मिर्च सब ठीक है ना। तो इनको तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था। और दोस्तों काफ़ी दिनों के बाद ये रेसिपी बन रही, दिनों के बाद नहीं कहेंगे, महीनों के बाद कहेंगे, पता नहीं कब बना था, हमें ध्यान नहीं है। तो आज अच्छा भी लग रहा था कि कुछ अच्छा सा बनाएंगे, सबको खिलाएंगे। तो यहाँ पर हमने रख दिया है तेल गरम होने के लिए, उसमें डाल देते हैं लाल मिर्च और करी पत्ता, थोड़ा सा सांभर मसाला इसमें डाल के तड़का लगा देते हैं। तो स्वादिष्ट और यम्मी वाला सांभर बनकर हो गया है तैयार। तो एक चीज़ हमारी बन चुकी है, अब चलिए तैयार करते हैं चटनी। उसके बाद तो डोसा फिर बनने में टाइम नहीं लगेगा। और आलू हमने रख दी थी कुकर में उबलने के लिए, आलू पक चुकी हैं तो मम्मी यहाँ पर छील दे रही हैं। तो कढ़ाई में हमने तेल रख दिया है गरम होने के लिए, पहले मसाला तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये है कटी हुई हरी मिर्च डाल देते हैं और फिर इसमें हम डालते हैं सरसों, तड़का लगाते हैं। और ये हम मसाला तैयार कर रहे हैं जो कि डोसे में भरा जाता है, भरावन। ये मटर हमने डाल दी थी ताकि पक जाएंगी। और फिर इसमें ये कटा हुआ प्याज डाल देते हैं, बुआ जी ने कट कर दिया था। और फिर इसको अच्छे से पकाते हैं। और अभी हम 2 चीज़ें भूल गए हैं, ये हम बाद में डालेंगे, ये पहले डालनी थी। अदरक और लहसुन का पेस्ट जो कि पहले डालना था, बिल्कुल दिमाग से निकल गया। तो फिर बाद में हमने तेल डालकर उसको पकाया था। फिर मम्मी ने आलू छील दी थी, आलू भी ठंडी हो गई थी। और ये देखिए फिर बीच में हमने थोड़ा सा तेल डालकर अदरक और लहसुन का पेस्ट पकाया, इसमें करी पत्ता डाला और इसको पकाने के बाद सारी चीज़ों को हमने मिक्स कर दिया था। और दोस्तों ये छोटी छोटी चीज़ों को करने में काफ़ी टाइम लग जाता है, तो सभी लोग लगे थे तो थोड़ा सा जल्दी हो गया था। वरना अगर अकेले करो तो बन तो जाती है लेकिन टाइम काफ़ी लग जाता है। फिर इसमें अब हम डाल देते हैं नमक, प्याज हल्का सा हमारा पक चुका है, नमक डाल देते हैं, हल्दी डाल देते हैं और इसमें डालते हैं मैगी मसाला। मिर्च तो हमने पहले ही डाल दी थी, ज़्यादा तीखा नहीं करेंगे। और इसको फिर भूनने के बाद अब आलू हम मैश कर लेते हैं और आलू भी इसी में डाल देते हैं। सारी चीज़ों को पका लेते हैं जो हल्दी वगैरह हमने डाली है। फिर ये जो आलू हैं इनको डालकर अच्छे से चलाते हैं। जब भरावन स्वादिष्ट होगा ना तो वो चीज़ अच्छी बनती है, चाहे वो डोसा हो या कचौड़ी हो या समोसा हो, तो भरावन स्वादिष्ट होना चाहिए। तो भरावन भी तैयार हो गया था। उसके बाद यहाँ पर चटनी की तैयारी कर रहे हैं। तो सारी चीज़ें जो हमने भून के रखी थी वो डाल दी है, हरी धनिया, नमक, कटा हुआ नारियल, ये सारी चीज़ डाल देते हैं। थोड़ी सी हींग डाल देते हैं और इसको पीस लेते हैं। पानी डालकर पीसेंगे क्योंकि नारियल ऐसे पिसता नहीं है। तो ये थोड़ा सा हमको गाढ़ा लग रहा था तो इसको हमने पतला किया है। थोड़ा सा गर्म पानी मिला देंगे आप तो पतला हो जाएगा। और फिर इसमें हम तड़का लगाते हैं। तो यहाँ पर तेल गर्म हो गया, उसमें डाल दी है लाल मिर्च, सरसों और करी पत्ता।
लीजिए दोस्तों, यहाँ पर ये चटनी भी बनकर हो गई है तैयार। अब चलिए ये हम पेस्ट लेकर आते हैं जो सुबह हमने ऐसे बंद करके रखा था, तौलिए से बंद कर दिया था। बहुत ही अच्छा सा हमारा पेस्ट बनकर तैयार हो चुका है। इसको रखना पड़ता है करीब 5 से 6 घंटे के लिए, तो तब से रखा हुआ था। तो अब इसको थोड़ा सा चलाते हैं और इसमें बबल्स दिखने लगे थे रखे रखे। दोनों इसलिए नहीं कि चाहे टाइमर का वो नहीं चलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम डोसा बनाने लगे हैं। डोसा तवा हमारे पास है नहीं, एक हमने लिया भी था, थोड़ा सा वो कम ठीक है, तो इसी तवे पर बनाएंगे, रोटी वाले तवे पर। और बहुत ही अच्छे से बन रहे हैं। जिस हिसाब से हम बना रहे थे रोटी वाले तवे पर, बहुत ही क्रंची करारे बने थे, सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आए थे। तो गर्मा गर्म सभी को खिलाते हैं। मोड़ने में थोड़ा हो जाता है, अगर हाथ से मोड़ो तो ज़्यादा अच्छा बनता है, बिल्कुल गोल जैसा। और इसे कलछुल वगैरह से मोड़ो ना तो थोड़ा सा मुड़ जाता है। तो बस अब डोसा बनना स्टार्ट हो गए हैं और सभी लोग खाने के लिए भी आ गए। पापा जी आ गए थे हाथ पैर धो के, तो बस गर्मा गर्म खिलाते हैं क्योंकि ये तो गरम गरम ही अच्छे लगते हैं। और यहाँ पर बस बनना शुरू कर दिए थे। एक मोटा हो गया था, बाकी सब हमने फिर पतले ही बनाए थे। और इसको निकालना नहीं पड़ता, बस धीमी धीमी आँच में पकाओगे ना तो किनारे से खुद निकलने लगता है। तो चलिए, ये भरावन भी स्वादिष्ट सा बनकर तैयार हो गया था। इसको ऐसे भर के मोड़ देते हैं। तो दोस्तों बड़े बड़े हलवाई आ रहे हैं हमारे यहाँ पर। बड़े वाले हलवाई बना के जा चुके हैं, छोटा हलवाई आया है, उससे छोटा इधर बैठा है। तो आज सारे घर में हलवाई लगे हुए हैं, तब जाके हम लोग डिमांड सबकी पूरी कर पाए। तो देखते हैं कितना ट्रेंड है हमारे नए नए जो हलवाई आए हुए हैं। और डोसे बहुत ही अच्छे बनने, करारे क्रंची। थोड़ा सा हो जाते हैं कि छोटे बड़े हो जाते हैं, कभी कभी बिगड़ भी जाता है काम, लेकिन अच्छे बन रहे हैं। तो फिर 2 तवे रखे गए थे, दोनों रोटी वाले ही। एक तरफ ना ननद जी देख रही बना के, कह रही थी भाभी हम बना नहीं पाते लेकिन देख लेते हैं कैसे बनते हैं। तो बस बनना शुरू हो चुके हैं, सभी लोग आंगन में बैठ चुके हैं आग के किनारे। तो सभी को पहुंचाते हैं गर्मा गर्म डोसे, करारे क्रंची और जालीदार बन रहे थे दोस्तों। अगर धीमी आंच में पकाएंगे ना तो खुद उसमें जाली पड़ जाती है। दूसरी बात, पेस्ट को रखना होता है। पहले तो चावल हमने रात में भिगो दिए थे, पेस्ट सुबह हमने तैयार करके रख दिया था। अभी शाम के 7 बज रहे थे तब ये डोसे बन रहे थे। तो बहुत ही परफेक्ट हमारा बैटर तैयार हुआ था। तो दोस्तों यहाँ पर डोसे बनकर हो गए हैं तैयार। मसाला डोसा है और आपको दिखाते हैं कितने क्रंची बने हुए हैं डोसे, आपको पास से दिखाते हैं। तो दोस्तों गर्मा गर्म सांभर चटनी, गर्मा गर्म मसाला डोसा बनकर हो गया है तैयार। आप लोग भी खा लीजिए और बताइएगा कि कैसे बने हैं। और यहाँ पर पापा जी और बुआ जी बैठे थे, तो हम सोच रहे थे सभी लोग साथ में खाते जाएं। अगर रखेंगे तो रखे रखे थोड़ा सा वो हो जाते, ठंडे भी हो जाते हैं। तो वही बुआ जी कह रहे थे अरे हम सबके साथ में खा लेते, लेकिन हम लोगों ने ना कहा कि खा लो साथ में। हम पहली बार डोसा खाना खाए, खाने जाओ उनके आने के लिए चिल्ला और पापा जी काफ़ी दिनों से कह रहे थे लेकिन हो नहीं पा रहा था। आज पापा जी के मन पसंद जो डोसा है वो बनकर तैयार हो गए हैं। तो गर्मा गर्म खाने में भी अच्छे लग रहे हैं, आग भी जल रही है। वैसे ये गर्मियों की रेसिपी है लेकिन ठंडी में भी बनाओ तो अच्छा लगता है। कम तेल मसाले पड़ते हैं लेकिन रेसिपी इतनी अच्छी होती कि सभी को पसंद आती है। तो यहाँ पर ये आ गए थे, ननद जी सबको दे रही थी परोस करके और हम बनाने में लगे थे। तो सभी लोग खा चुके थे, ननद जी, मम्मी जी, देवर जी। उसके बाद हम दोनों लोग आ गए हैं। खट्टा है
मोटापन है, बढ़िया है, बहुत अच्छे बने डोसे। डोसे भी करारे हैं भी, ये देखिए अभी तक वैसे रखे। तो दोस्तों खाना पीना हो गया था, इतना ज़्यादा अच्छा लगा आज ये सारी चीज़ें खाकर बहुत दिनों के बाद। और हमारे यहाँ शादी में बनी थी लेकिन किसी ने भी ढंग से कुछ खाया ही नहीं था। जब घर में शादी में ये सारी चीज़ें बनती हैं ना तो घर के लोग इंजॉय नहीं कर पाते हैं। तो आज अच्छे से इंजॉय हुई। और उसके बाद देखिए हम बर्तनों को खाली कर रहे थे कि ननद जी आ गई हैं। इन्होंने झाड़ू लगाई, फिर पोछा लगाया, गैस को साफ़ किया। कह रही थी तब तक बर्तन साफ़ कर लो क्योंकि बर्तन बहुत ज़्यादा हो गए थे और रेसिपी में ज़्यादा ही हो जाते हैं। तो थोड़े थोड़े करके हम धोते जा रहे हैं और रखते भी जा रहे हैं। उधर बाहर ननद जी यहाँ पर गैस को साफ़ करने में लगी हैं। चारू उनके पास खड़ी हैं कि बुआ जी लेटेंगी तो उनके साथ में हम लेटेंगे। तो यहाँ पर बस बर्तन हो गए हैं साफ़, किचन भी ननद जी ने साफ़ कर दिया है और अब जाकर फुर्सत मिल गई है किचन के कामों से। और ठंड पड़ती रहेगी दोस्तों और ये काम चलते रहेंगे, जब तक काम करो तब तक उतनी ज़्यादा ठंड नहीं लगती है। और कुछ चीज़ें बच गई हैं तो उनका सुबह हम कुछ बनाएंगे। और इसी के साथ चलिए दोस्तों आज का वीडियो भी हम समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल एक बहुत ही प्यारे से व्लॉग के साथ। आप सभी लोगों को हमारा प्यार भरा नमस्कार।